खिलाफत आंदोलन। चलिए जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना एवं तुर्की का एक विभाजन भी शामिल था। खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। शरिया मतलब इस्लामिक कानून। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि वे तुर्की के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करेंगे, परंतु युद्ध उपरांत अंग्रेज अपने इस वादे को भूल गए और खलीफा, जिसे सारे विश्व में मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, का पद ही समाप्त कर दिया। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, वहां के धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने कई आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और वर्ष 1920 में सेब्रेस की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा की गई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रयास किया। आगे चलकर महात्मा गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए और इस आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। महात्मा गांधी के इस आंदोलन से जुड़ते ही कांग्रेस के बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी का इस आंदोलन से जुड़ने का मुख्य कारण था कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग को बढ़ाना चाहते थे। अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसे सहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इसी कारण दोनों आंदोलन को जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है। वर्ष 1921 में अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली द्वारा दिए गए एक भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम का हवाला देते हुए सेना छोड़ने के लिए कहा था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इसी के बाद ये आंदोलन की गति धीमी हो गई और वर्ष 1922 आते आते ये आंदोलन काफी मंद हो चुका था। वर्ष 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक जनजातीय सरकार का गठन हुआ तथा खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। भले ही ये आंदोलन पूरी तरह सफल न रहा हो, फिर भी इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं। जैसे 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने मुस्लिम नेताओं को सहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। तो ये था खिलाफत आंदोलन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू अगेन ऑन जीरो। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अपने स्टेशनरी के सामान खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।